स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों 23 अक्टूबर को होने वाले इस पेपर 23 अक्टूबर 2021 के दिन पटवारी परीक्षा का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको दिया जा रहा है। साथ में ये जो सॉल्यूशन है दोस्तों RSMSSB द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर शीट से आपको बताए जाएंगे। सभी क्वेश्चन को जो भी राइट आंसर होगा आपको इसमें बताया जाएगा। साथ के साथ में दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन के हम केवल आंसर बताएंगे आपको। उसके सॉल्यूशन के लिए दोस्तों हमने अलग से वीडियो बना रखी है चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। क्वेश्चन नंबर 1, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें एवं सूचियों के नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का हो जाएगा दूसरा सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। बी का पहला ब्यूटेरिक अम्ल जो मक्खन में पाया जाता है। सी का चौथा एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 3 जो है रतौंधी किस कमी के कारण होती है। तो रतौंधी जो है दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हृदय की पेशियां है। हृदय की पेशियां जो है दोस्तों ये है अनैच्छिक और रेखित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विश्व में निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 6 मनुष्यों में रक्तहीनता या एनीमिया का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोह की कमी। क्वेश्चन नंबर 7 BCG टीका बच्चों को रोग से बचाने के हेतु दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टीबी के रोग हेतु। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर 2 विकल्प दे रखे हैं, आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर एक महाजनपद है और एक उससे संबंधित राजधानी है। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं आपको, बी ऑप्शन है। एक का दूसरा है काशी की वाराणसी राजधानी है। बी का चौथा है अंग की राजधानी चंपा है। और सी का पहला है वज्जी की वैशाली हो जाएगा। और वत्स की जो राजधानी है वो कौशाम्बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इन स्मारक और उनके निर्माण के कालानुक्रमान निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्रम सही है। इसमें दे रखा है दोस्तों चौथे वाला जो है सबसे पहले बना था आगरा का किला, फिर उसके बाद दोस्तों फतेहपुर सीकरी, और फिर उसके बाद ताजमहल, और फिर लास्ट में इंडिया गेट बना था। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए थे वह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 12 इस सन में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1829 में। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 4। सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद दोस्तों लॉर्ड वेवल प्रस्ताव हुआ था, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था, और फिर चौथे नंबर पर माउंट बेटन योजना जो है लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15वां है निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 16 के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतः स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 4 3। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वी गिरी, फिर डॉक्टर BR जत्ती, फिर KR नारायण। क्वेश्चन नंबर 18 इसके अंदर
आपको अभिकथन और तर्क दे रखे हैं। भारत लोकतांत्रिक है, भारत का अपना स्वयं का संविधान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, नीति आयोग ने बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोषण ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21 ही, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 भी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, दक्खन पठार मुख्यतः बना होता है। तो दक्खन पठार जो है किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अब तक स्थापित जैव मंडल निश्चय में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का तीसरा हो जाएगा। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ के अंदर आती है। बी का पांचवा हो जाएगा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जो इंग्लैंड के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। उसके बाद राउरकेला जर्मनी के सहयोग से दोस्तों इसका जो है उड़ीसा के अंदर इसको बनाया गया, और जमशेदपुर जो है ये झारखंड में आता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 28, कर्क रेखा से गुजरती हैं। तो कर्क रेखा जो है वो आपके मध्य प्रदेश से गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कर्नाटक का मंडल पट्टी पर्व जो समाचारों में था नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम बताइए। तो इस पुष्प का नाम जो है नीला कुरंजी है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारत सीरीज BH सीरीज अधिसूचित की है। BH सीरीज H के आधार पर उपलब्ध होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी रक्षा कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को, प्राइवेट क्षेत्र की वह कंपनियां जिनके 4 या अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय व कर्मचारी हो। क्वेश्चन नंबर 31 है, मीराबा लुवांग मेसम नाम जो हाल ही में चर्चा में था किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकबाल सिंह लालपुरा को। क्वेश्चन नंबर 34, फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीयों को कैटलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉप्सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, खावड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टी परियोजना का निर्माण के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NTPC-REL। क्वेश्चन नंबर 37, संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में को प्रतिबंध करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइकोवी। क्वेश्चन नंबर 39, यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यथाशक्ति शब्द जो है वो अवयवी भाव का उदाहरण है। किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मुख विमुख में विलोम युग्म है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, आलोक। आलोक आलोक यानी अंधेरा और आलोक यानी चहल पहल, ये गलत है। 42वां क्वेश्चन, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का मुहावरे का भावार्थ है? तो इसका आलोक इसका करेक्ट आंसर है जिसका कहीं ठिकाना न हो, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 44, किस वाक्य के लिए वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा, ये जो है सार्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन से जो शब्द हैं वो शुद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 जो है शब्द शुद्ध हैं और चौथे नंबर का जो उल्लंघन शब्द है वो जो है यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुत्री सुता और तनय। पुत्री सुता और तनय जो है परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलौकिकता और प्रशासनिक। क्वेश्चन नंबर 49, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोबेशन यानी कि परिवीक्षा। क्वेश्चन नंबर 50, किस विकल्प में फोरसाइट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 51 इसमें इंग्लिश से रिलेटेड है। 51 है, नेचर राइटिंग एम्फसाइजेज ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, all first, second and third. Question number 52, based on passage, what is the free to which the modern nature writing can be traced to? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1750 900। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है, विच स्टेटमेंट समराइज द अबव पैसेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द पैसेज टॉक्स अबाउट व्हाट नेचर राइटिंग इज, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर राइटिंग, इट्स स्टाइल एंड अबाउट द रूट्स एंड पायनियर ऑफ मॉडर्न नेचर राइटिंग। डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच वर्ड aptly डिस्क्राइब द वर्ड रिफ्लेक्शन एज यूज्ड इन द पैसेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपिनियन। Question number 55, according to the passage, what kind of works are written as part of nature writing? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, in the given sentence find out which part of the sentence has error. If there is no mistake then the answer is no error. तो क्वेश्चन नंबर डी is the right answer, no error. Question number 56, in the given sentence find out which part of the sentence has an error. If there is no mistake then the answer is no error. Last month the Taliban captured 69 districts from the Afghan government. It is क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 देर का गिव सिनोनिम्स ऑफ बेली फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूनियास। क्वेश्चन नंबर 59, गिव एंटोनिम्स ऑफ द क्वेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसियाइट। क्वेश्चन नंबर 60, गिव मीनिंग ऑफ इडियम्स क्राई वुल्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू गिव फेल्स अलार्म।
क्वेश्चन नंबर 61 इन द फॉलोइंग, नीचे दिए गए अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उनकी उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी ए। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें अगर हम, तो 62 में दे रखा है कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप से जो है चेक करता है, तो उसी प्रकार का जो शब्द युग्म होगा वो क्या होगा। तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ई आरी। क्वेश्चन नंबर 63 अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी आर पी। क्वेश्चन नंबर 64 अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाएं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 65 जो है, इसमें एक पैसेज दे रखा है, आप इसको देख लेना, उसके बाद पैसेज का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, इसके आधार पर या नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। 65 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सर्वेक्षण संपन्न किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है संभवतः सही है ये। और क्वेश्चन नंबर जो है 66 जो है वो दे रखा है कि वायु से ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निश्चित रूप से सही है ये। क्वेश्चन नंबर 66 जो है उत्तर प्रदेश में चिन्हित 58 स्थलों पर विद्युत उपलब्ध नहीं थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 68 एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 यदि ACT को DFW कुटित किया गया है तो आप BAD का कूट क्या बनाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, EDG। क्वेश्चन नंबर 70 शाम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 71 दे रखा है, यहाँ पर 7 दोस्त दे रखे हैं, PQRSTUV केंद्र की ओर मुख करके एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। यू के ठीक बाएं आर है और आर के बाएं से दूसरा वी है, टी के बाएं से तीसरे स्थान पर पी बैठा है, एस एवं टी के मध्य क्यू है, यू का स्थान कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस के दाहिने चौथा। क्वेश्चन नंबर 72 है 15 छात्रों की एक पंक्ति में राज बाएं से 10वें स्थान पर है और तुल दाएं से 8वें स्थान पर है, उनके मध्य कितने छात्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 छात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 73 निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण कर्म किए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले जो है लुगदी होगी, उसके बाद कागज होगा, फिर कागज के बाद दोस्तों मुद्रण होगा उस पर, और फिर उसका प्रकाशन होगा, और फिर उसको लास्ट में क्रय किया जाएगा, खरीदा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 अंतिम आकृति के निचले भाग में कौन सा अक्षर आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 प्रश्न चिन्ह दे रखा है कि सही अक्षर का प्रदान करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CW। क्वेश्चन नंबर 76 है दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर है अच्छा, श्रेष्ठ तो पहाड़ी और पर्वत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 74 और 88। 74 और 88 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है, वह लड़का उससे किस प्रकार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाई के रूप में। क्वेश्चन नंबर 80 यदि कॉफ़ी को EEFFOC कुटित किया गया है तो आप NODULE को किस प्रकार कुटित करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ELUDON।
क्वेश्चन नंबर 81, अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चला और बाएं मुड़कर 40 मीटर और चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला और दोबारा से दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अमित अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। ए और बी संस्कृत एवं गणित पढ़ाते थे, सी और बी गणित एवं इतिहास पढ़ाते थे, डी और ए हिंदी एवं संस्कृत पढ़ाते थे, ई और बी भूगोल एवं स्पेनिश पढ़ाते थे। दो से अधिक अध्यापक कौन से विषय पढ़ाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 83, यदि काला का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ नीला, नीला का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का पीला है, पीला का लाल, लाल का अर्थ भूरा है, तो साफ आसमान का रंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलाबी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण कर्म दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 5 2 3 1। 4 सबसे पहले दैनिक, फिर उसके बाद साप्ताहिक, फिर उसके बाद पाक्षिक, फिर उसके बाद मासिक, फिर उसके बाद वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 85 जो है, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त संख्या का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। 32 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 दे रखा है, 86 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 7/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि 53 63 x 41 78 26 का औसत 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 51। क्वेश्चन नंबर 88 है, यदि 53 धनराशि को पी क्यू एवं आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी को क्यू से 7 ज़्यादा मिले और क्यू को आर से 8 ज़्यादा मिले तो उनके अंश का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25:18:10। क्वेश्चन नंबर 89, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है, उनके आयतन का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3:1। 3:1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 बचाता है, उसकी मासिक आय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 150। 91 है, 4.5% की साधारण ब्याज की दर से 450 की राशि पर 81 का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 92, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर है 52 तो राशि है। तो इसका राइट आंसर है उसके बाद बी 5293। क्वेश्चन नंबर 93, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 केले। उसके बाद दोस्तों 12 मिनट दोस्तों यहाँ होंगे 12 मिनट होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है, 5% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है नॉन ऑफ द दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 दे रखा है, एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 रुपये पर विक्रय कर 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे को 967 पर विक्रय कर 4% की हानि उठाता है, उसका कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96, 7 + 7 / 7 × मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 97, एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 9:7 है, के अनुपात में है, तो उसका परिमाप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 64 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 98, एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% से बढ़ती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 74,970 हो तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 68,000। क्वेश्चन नंबर 99,
यदि किसी संख्या का 200% और हैं 90 तो उसी संख्या का 80% कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 36। क्वेश्चन नंबर 100, 3 आदमी और 4 लड़के एक कार्य के हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी और 4 लड़के इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 4 लड़के इसे पूरा करेंगे, तो इसका राइट आंसर है 12 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न प्राप्तांकों के सेट का औसत ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 476। क्वेश्चन नंबर 102, एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है, यह कितने लीटर पानी धारण कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,000 लीटर, 1,20,000 लीटर, सॉरी दोस्तों 1,20,000 लीटर ये है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न सूचनाओं को ध्यान पर पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों ये इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद दोस्तों इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चन है, अगर ये आपको समझने हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगा इस चैनल की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी इनके केवल हम आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 103 जो इनपुट दे रखा है, एवरी एंड फियर 2 एंड 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी एन एवरी फॉर फियर 2। इसका निवेश है एवरी एंड फियर 2 एंड 4 एंड एवरी फॉर फियर 2 निम्नलिखित में से कौन सा चरण होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीसरा चरण होगा। क्वेश्चन नंबर 104, इनपुट टुगेदर ओवर सीरीज ऑन फिस्ट द सोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट बट वन नो। निम्न चरण में से अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पांचवा होगा, अंतिम से पहला चरण पांचवा होगा। क्वेश्चन नंबर 105, इसका हम डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, नॉन ऑफ द दिस। और क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं, परिश्रमिता भी है, बहुमुखी भी है, सटीकता भी है, ये सभी इसके अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 108, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में उपयोग के लिए तैयार रेडी फॉर यूज पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लिप आर्ट। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 110, 1110, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है वो होता है दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें दे रखा है, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है, ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 113, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती हैं? तो इसका राइट आंसर है winword.exe। क्वेश्चन नंबर 114, आपकी एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, .xlsx। क्वेश्चन नंबर 115, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 116, आउटलुक एक्सप्रेस है एक, तो ये एक ईमेल क्लाइंट है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 118, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक महंगी होती है। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क अधिक महंगी होती है।
क्वेश्चन नंबर 119 स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120 एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 121 राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, सिंचाई और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 122 56 बेसिन किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 123 मारवाड़ में दामिनी क्या है, दामनी, तो दामनी जो है वो एक प्रकार की ओढ़नी है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। क्वेश्चन नंबर 124 कछवावा राजवंश के संस्थापक थे, तो कछवावा राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे दुले राय। कछवावा राजवंश ने जयपुर के आमेर पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 125 राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 126 सुमेलित कीजिए, तो इसमें आपको दे रखा है इसका जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर बी, एक का हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक का राधा जो है सत्य प्रकाश जोशी हैं, बी का 1 हो जाएगा मरुमंगल सुमेर सिंह शेखावत, और सी का दूसरा हो जाएगा बादा में भूगोल हरीश बादानी। क्वेश्चन नंबर 127 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 128 ग्रासीय जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो ग्रासीय द्वारा किए जाने वाला नृत्य वालर नृत्य है। 129वां क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसका राइट आंसर है सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130 राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले दूसरा खातौली की लड़ाई, फिर गागरोन की लड़ाई, फिर बयाना की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 131 राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ, तो राजस्थान में राज प्रमुख का पद जो है वो 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 132 निम्नलिखित में से बेमेल है, तो बेमेल कौन सा है इसमें से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव गणा राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, न कि करौली में। क्वेश्चन नंबर 133 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक का हो जाएगा दूसरा हो जाएगा तारागढ़ किला जो है अजमेर के अंदर है, और बी का हो जाएगा चौथा जयगढ़ जयपुर में, सी का तीसरा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, और डी का पहला मेहरानगढ़ जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 134 है संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था, तो इसका राइट आंसर है मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 135 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 156। क्वेश्चन नंबर 136 है नींबू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 137 किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे, तो इसका राइट आंसर है सावंत सी। क्वेश्चन नंबर 138 हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। हवा महल जो है सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया है। हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों में से सजाई गई खिड़कियां है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 139 आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक है, उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों जो है इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 है
कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राव मल्लीनाथ। क्वेश्चन नंबर 141, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है जोगिया सारंगी। क्वेश्चन नंबर 142, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 142 का ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये कथन जो है दोस्तों गलत थे। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होना चाहिए, वो एक से अधिक राज्यपाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 143 जो है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बगरू। बगरू ये जयपुर के अंदर ही आता है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 145, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? तो हाड़ौती का सुरंगा मेला चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान साहित्य अकादमी जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। क्वेश्चन नंबर 148, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 149, तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है माघ कृष्ण चतुर्थी। माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 150 जो है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर है देवेंद्र भूषण गुप्ता जो है इसके राइट आंसर है। दोस्तों ये थे पटवारी शिफ्ट सेकंड जो 23 तारीख के दिन एग्ज़ाम हुआ था, 23 अक्टूबर 2021 के अंदर ये। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो है 150 कुल प्रश्न आए थे और उन 150 प्रश्नों का जो है ऑफिशियल आंसर की जो RSMSSB के द्वारा जारी की गई थी उसके द्वारा हमने आपको इनके सॉल्यूशन, उनका जो करेक्ट आंसर है वो आपको इस वीडियो में बताए हैं। दोस्तों और अधिक आपको अगर पेपर देखने हैं राजस्थान पटवारी के तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर पटवारी एग्ज़ाम 2021 से संबंधित प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। साथ के साथ में दोस्तों अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहाँ पर आपको बाकी के पेपर की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट कभी भी आने वाले वीडियो है तो आपको जल्दी से मिल सके और आप उससे आपकी तैयारी जो है उनको बेहतर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।